परिणीता चोपड़ा चंडीगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ सकती है, तभी तो शायद राघव चड्ढा से परिणीति चोपड़ा ने शादी की है। अंबाला से परिणीता चोपड़ा है तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सभी जो तालमेल बैठने चाहिए कहीं ना कहीं वो बैठ रहे हैं, तभी तो शायद कहीं ना कहीं राघव चड्ढा ने इसी फार्मूला के साथ शादी की है। तो ऐसी चर्चाएं चंडीगढ़ लोकसभा में फैली हुई है। तो क्या वास्तव में परिणीता चोपड़ा को अगर आम आदमी पार्टी लोकसभा से टिकट देती है तो उसके लिए क्या फायदेमंद रहेगी या फिर नुकसानदायक? फायदेमंद रहेगी तो किस प्रकार से रहेगी, अगर नुकसानदायक रहेगी तो कैसे रहेगी? तमाम बिंदुओं पर हम आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को आप शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। जैसे जैसे चुनाव के जो 2024 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तिकड़म लगाना शुरू कर दिया है कि कौन सी जगह से कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में कयास लगाने शुरू मीडिया ने भी कर दिए हैं। तो वहीं जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो चर्चाएं हैं, वो भी फैल रही हैं। तो चंडीगढ़ लोकसभा को लेकर के जो हाल फिलहाल उम्मीदवार को लेकर के चर्चा फैली हुई है, वो परिणीति चोपड़ा को लेकर के फैली हुई है कि हाल ही में परिणीति चोपड़ा ने राज्यसभा सांसद, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और पंजाब के चुनाव में जीत का अहम भूमिका निभाने वाले राघव चड्ढा से शादी की है। तो उन्हीं का नाम अब चर्चाओं में है। और चंडीगढ़ लोकसभा की बात करें तो ज्यादातर वहां से जो सेलिब्रिटी हैं वही चुनाव लड़ती नजर आती हैं। तो बात करें 2014 की, तो तब भी गुलपनाग ने वहां से चुनाव लड़ा था और अच्छे वोट लिए थे। बेशक से वो तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना जो वोट बैंक था, जो वोटर थे, उन्होंने खूब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। तो ऐसे में अब परिणीति चोपड़ा को लेकर के कयास ही लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से अंबाला की बेटी है परिणीति चोपड़ा, तो उसका जो नजदीक है वो चंडीगढ़ है, तो उसका फायदा मिल सकता है। तो उसके साथ में चंडीगढ़ में अभी हाल फिलहाल में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो जो सीटें ली थी निगम ने, वो सबसे ज्यादा ली थी। 35 सीटों के साथ में चुनाव लड़े गए थे और 14 सीटें जिसमें से आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 12 सीटें भाजपा ने जीती थी। तो ऐसे में तो आम आदमी पार्टी का जो और भी विश्वास बढ़ जाता है कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस अलग रहेगी। लेकिन जब हमने ग्राउंड पर बातचीत की कि आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव में किस प्रकार से इतने वोट बैंक लेके गई है, तो उसमें लोगों ने यही बताया था कि जो चंडीगढ़ से दूसरा जो बिल्कुल गरीब तबका आता है, चाहे वो रायपुर खुर्द का है, चाहे वो बल्हाना का है, चाहे वो लड्डू माजरा है, हालू माजरा है, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर लोग छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी हर जगह अपनी भुनाती है कि हम बिजली देंगे, पानी फ्री देंगे, तमाम जो चीजें हैं वो फ्री का वायदा किया था। तो ऐसे में निगम में कैसे फ्री देंगे, इस बात को लेकर के भी बवाल है, क्योंकि उन एमसीओ के से सवाल अब वहां की जनता कर रही है कि आपने हमसे वायदा किया था लेकिन आप वायदे पर खरे नहीं उतरे हैं। तो वो भी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक रहने वाला है। तो ऐसे में यदि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव में जो टिकट है वो आम आदमी पार्टी को मिल जाती है, तो शायद कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको मिल सकता है। तो ऐसे में जो बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो वो एक अपने अलग ही समीकरण बिठाए हुए हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हाल फिलहाल हम आम आदमी पार्टी
कि जो परिणीति चोपड़ा को लेकर के चर्चाएं फैली हुई हैं, उनके ऊपर ही अपनी विश्लेषण रखे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए हाल फिलहाल परिणीता चोपड़ा एक जो सेलिब्रिटी है, यूथ से आती है, और वहीं राघव चड्ढा भी दाएं बाएं उसके सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश राघव चड्ढा की यही रहने वाली है कि अरविंद केजरीवाल से उनको टिकट दिलवाए। तो खैर, आप भी अपनी राय रखें कि परिणीता चोपड़ा को अगर टिकट मिल जाती है तो क्या वो चंडीगढ़ से चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं। आप कारण भी जरूर बताएं जीतने और हारने का। देखते रहिए आप विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।